नमस्कार। संख्या पद्धति ने हम लोग पिछले कक्षा में जहाँ तक सीखा था उनसे आगे सीखते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। पहले क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी क्रम में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहे तब रिजल्ट क्या होता है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहे तो रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों फार्मूला में केवल समानताएं हैं। जहाँ अगर आपको एक चीज़ याद होगा कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का पावर अगर कोई भी सम संख्या हो 2, 4, 6 तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। और जहाँ माइनस केवल सिंगल आएगा तो वहाँ वैल्यू माइनस बनाएगा। तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर में केवल देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए कि यहाँ a पॉजिटिव है लेकिन b निगेटिव है, इसलिए यहाँ माइनस हुआ प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। आइए इस पे आधारित और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो आपसे पूछेंगे हम लोग इन्हीं सर्व समीकरणों को प्रयोग करते हुए प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू ज्ञात करें। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, रिजल्ट अभी हम लोगों ने सीखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही रिजल्ट होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, यहाँ a किसको मानिएगा, a आप पूरे 3x को मानिए और b किसको, b बराबर इसको 4 को। जब इसको आप फॉर्मूला में डालिएगा तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर, तो a के बदले 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, a के बदले 3x, b के बदले 4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के बदले 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ सावधानी बरतना। यहाँ सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9, और x का पावर 2 तो मतलब x गुना x स्क्वायर। यहाँ देखिए संख्या का गुना पहले संख्या के साथ, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना x तो 24x। अब 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 तो 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है आपका कि 3x माइनस 3x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर वाट। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर ये पूरा टर्म पहला वाला 3x ये हो गया, और b के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर जो रिजल्ट होगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, a के बदले 3x, b के बदले 10 प्लस अब b का स्क्वायर तो 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको बारी बारी से सॉल्व कीजिए, सतर्कतापूर्वक, गलती ना हो। यहाँ ये पावर का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ 4x का पावर 2 लिखा रहे तो इसका अर्थ ये होता है कि 4 का भी पावर 2 है और x का भी पावर 2 है। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 10 तिया 30 दूना 60 गुना x तो 60x प्लस 10 का स्क्वायर 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
अभी तक हम लोगों ने दो सर्वसमीकाओं को सीखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, प्लस वाले में हर जगह प्लस है, माइनस वाले में केवल माइनस 2ab आता है, बाद बाकी सब समान है। आइए और एक सर्वसमीका को हम लोग सीखते हैं। एक सर्वसमीका है, डायरेक्ट आप लोगों को अभी रिजल्ट याद रखना है, उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। एक सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वही जो आएगा वही उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न जो आपसे पूछेगा जैसे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर वाट। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सॉल्यूशन, यहाँ आप ए देखिएगा तो यहाँ दिया है, यहाँ ए के बदले आप 3x और बी के बदले 4 है। तो अभी हम लोग जानते हैं, सीखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो 3x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी, तो 3x माइनस 4। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग, अभी तक हम लोगों ने 3 सर्वसमीकाओं को सीखा। एक और प्रश्न देख लेते हैं इस पे आधारित। जैसे कि प्रश्न रहेगा आपका 9 घटा 2x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना है बराबर वाट। अब देखिए ये किस सर्वसमीका में फिट होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ a बराबर अगर आप 9 कहते हैं तो b बराबर 2x। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए के बदले 9 है, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 3 गुना 3 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो यहाँ थोड़ा सा यही सतर्कता बरतना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ मिक्स टाइप में तीनों सर्वसमीकाओं पे आधारित। जैसे आपको दे देगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर वाट। आपको ये प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसको हल करें। तो इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। देखिए यहाँ दोनों सर्वसमीकाओं का यूज होगा। कौन सा होगा दोनों सर्वसमीका? एक तो है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए ए हो गया 2x और इस क्वेश्चन के लिए इधर वाले भाग के लिए हो गया 3x। तो पहले बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2, ए के बदले 2x, बी के बदले 3 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह दीजिएगा। माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइएगा अपने मन से, क्योंकि बाद में चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मान बदलेगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के बदले 3x, बी के बदले 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का, और इसको हम लोग सावधानीपूर्वक हल करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6 दूना 12 गुना x, तो 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12 गुना x, तो 12x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अभी तक हल नहीं हुआ, आगे आइए और देखते हैं। सबसे पहले ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, इसका गुना प्रत्येक चिन्ह के साथ होगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब देखिए ये प्लस वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस 12x माइनस गुना प्लस तो माइनस 4। अब देखिए समान जाति वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, एक्स स्क्वायर वाला के साथ, एक्स वाले के साथ, और संख्या के साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है 4x स्क्वायर प्लस में माइनस 9x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस में है माइनस 9x स्क्वायर। जब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 रुपया आपके पास है और 9 रुपया आपने कर्ज ले रखा है, तो फिर भी जब आप कर्ज का सेटलमेंट कीजिएगा तो आपके पास 5 रुपया का कर्ज बचेगा। तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर जो रिजल्ट बनेगा कैलकुलेट होके माइनस 5x स्क्वायर। अब फिर देखिए x वाले के साथ x वाला, तो यहाँ भी 12x पॉजिटिव, यहाँ भी 12x पॉजिटिव, दोनों का प्लस वैल्यू है। तो 12 जोड़ 12 24x। अब यहाँ देखिए 9 प्लस में 4 माइनस में, तो 9 घटा 4 बराबर 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीख पाए। धन्यवाद।